नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक और प्रेरणा देने वाली, ऑब्वियसली जब नाम ही प्रेरणादायक तो प्रेरक देने वाली, प्रेरणा देने वाली ऐसी कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो मित्रों, साथियों, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत बुद्धि या विवेक या रीजनिंग जो होती है वो हमें या तो गलती करके आती है, समझ में आती है, तब बुद्धि आती है, या जब हम ठोकर खाते हैं तब हम जब ठोकर से उठ जाते हैं तब हमारे में विवेक जागता है या बुद्धि आती है। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महान आत्माओं का जन्म हुआ है जो कि अपने प्रकाश पुंज से अभी तक हमको रोशनी दे रहे हैं, और उनके हिस्से में कोई दोष, कोई विकार कभी नहीं देखे गए, और ना ही समस्या का निवारण उन्होंने बड़ा ही सरल तरीके से किया, कभी भी गलत तरीके से नहीं किया। तो जब उनकी जीवनी पढ़ी गई और बताई गई, ऑटोबायोग्राफी हुई, तो लगभग सभी का ये कहना था कि हमें बचपन से जो शिक्षा दी गई, यानी प्रेरक कहानियों के द्वारा या किसी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ करके, किसी की आत्मकथा बता करके, ऐसे अच्छे अच्छे पुरुषों की गाथाओं को सुना करके हम बड़े हुए हैं, और हम में भी वही बात जन्म कर गई है और हम उसी के आदर्शों पे चलते रहते हैं। तो हम भी छोटी छोटी कहानियों से प्रेरित होते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को आसान कर देते हैं। तो बहुत सारी ढेरों कहानियाँ हैं, लेकिन आज ये थोड़ी दूसरी तरीके की कहानी है जिसका शीर्षक है ब्राह्मण और ब्रह्म राक्षस। इसमें है तो 2-3 लोगों की कहानियाँ, लेकिन क्या होता है कि जब आपस में कोई 2-2, 3-3 लोग लड़ते पड़ते हैं तो तीसरा या तो शांत होकर के समझौता करवाता है या फिर अपना लाभ उठा करके चंपत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी में। तो एक ब्राह्मण था, गांव में रहता था, द्रोण उसका नाम था। तो भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करता था और वैसे नियत से बहुत अच्छा था, बहुत सभ्य था। तो एक बार जजमान ने खुश होकर, जजमान मतलब कि जो बहुत पीढ़ियों से सेवक भी और सेवा लेने वाला भी, जब बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे की सेवा देते हैं और लेते हैं, उसको जजमान या यजमान के नाम से जानते हैं। तो यजमान ने खुश होकर के ब्राह्मण को 2 बैलों की जोड़ी दी। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, लेकिन बहुत दिल से उसकी सेवा करता था। फिर अच्छे खुराक मिलने से हृष्ट पृष्ट भी हो गए। अब एक दिन क्या हुआ, एक चोर की नज़र उस पर पड़ गई। बोले बस अब ये दोनों चोरों की, ये दोनों बैलों की जो जोड़ी है मैं चुरा के ले जाऊँगी, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो चुरा के ले जाऊँगी और खूब इससे माला माल हो जाऊँगा। अब ये सोचते हुए ब्राह्मण के घर जा ही रहा था कि उसे एक भयानक सा आदमी मिला। लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी मूँछें, बड़े बड़े नाखून, गंदी तरीके से, और भयानक बड़ा बड़ा सा मुँह। और उसके सामने आ गया। चोर एकदम से घबरा गया। कोई भी अनजाने में आ जाए, अच्छा भला भी आ जाएगा तो भी ऑब्वियसली हम लोग घबराएंगे। तो वो तो डर गया बिल्कुल चोर। बोला आप कौन हैं? तो बोला कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं लोगों को खा करके अपना पेट वो करता हूँ। और तुम कौन हो? भरता हूँ मैं। और तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो चोर हूँ। डर के मारे उसने सच बता दिया, और ये ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ और वहाँ से बैलों की जो 2 जोड़ी रखी हुई है वो मैं चुराना चाहता हूँ। तो बोले चलो मैं भी चलूँगा और ब्राह्मण को खाऊँगा मैं, तो अपनी चोरी वो करना, चोरी कर लेना। अब दोनों घर पहुँचे तो भैया चोर महाराज अड़ गए। बोले मैं तो बैलों की जोड़ी पहले चुराऊँगा और मैं अपना काम करूँगा, फिर तुमको जो करना है, ब्राह्मण को काटना है, मारना है, उठाना है, जो करना है तुम करो। तो वो बोला कि नहीं, जब तुम बैलों की चोरी करोगे तो वो ज़रूर कुछ ना बोलेंगे, खूं खुआंग जो भी उनकी आवाज़ है, भाषा है, वो बोलेंगे, और बोलने से ब्राह्मण जग जाएगा। तो तुम तो चले जाओगे लेकिन मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम तो बैल लेके भाग जाओगे, मैं रह जाऊंगा और मैं भूखा भी रह जाऊंगी, और मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तो बोला अड़ गया। बोले नहीं, मैंने बताया था, मैं पहले आ रहा था आगे आगे, मैं तो बैलों की जोड़ी ही लूँगा पहले, मैं तो उन्हीं को चुराऊँगा। फिर उसने ब्रह्म राक्षस कहा कि नहीं, मैं तो ब्राह्मण को खाऊंगा। इधर शोर सुन कर के ब्राह्मण जग गया और उसे ध्यान से सारी बातें सुनी। समझ गया कि अरे आज तो विपत्ति आन पड़ी है,
और मेरी बैल भी जाएंगे, जोड़े भी जाएंगे और मैं भी अपनी जान गंवाऊंगा। कोई उपाय करना चाहिए। बुद्धि सोचता रहा, घबराया नहीं, बिल्कुल नहीं घबराया। भगवान का नाम लिया, 2 लट्ठे उसके पास बड़े बड़े रखे हुए थे, बस बोला जय बजरंगबली की, और दोनों पे टूट पड़ा कस के, और अकेले ही उसने दोनों का सामना किया। दोनों दुम दबा के भाग गए वहाँ से। 9-2-11 हो गए। अब ऐसे नहीं, जैसे ऐसे भागे, ऐसे गाए हुए जैसे गधे के सिर से सिंह, ये कहावत है। तो भैया भाग गए। अब आप कहेंगे कि मैडम इससे क्या शिक्षा मिली? क्यों नहीं मिली? अब वो ब्राह्मण घबराया नहीं। सबसे पहले उसने विचार किया, बहुत विवेक से काम लिया और डटकर लड़ा, अपने को कमज़ोर असहाय नहीं समझा। और दूसरा, उसको जीवों पे भी दया आई कि अरे मेरे रहते बैल चोरी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि वो अपने हाथों से उसकी सेवा शुश्रूषा करता था, खिलाता था, सानी देता था, सब कुछ करता था, हरी घास खाने को देता था, चारा देता था, नहलाता था, सहलाता था, तो मोह भी था। तो सोचिए कि जानवर से भी मोह होता है, सबको बहुत प्यार होता है। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि ठीक है मैं तो कमरे में बंद हूँ, जो करना है कर लेगा, लेकिन नहीं, उसे डट के सामना किया। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि जब 2 लड़ रहे हो ना, तो हमेशा तीसरे का फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। वो विवेक बुद्धि काम आ जाती है और तीसरे का फ़ायदा हो जाता है। ऐसे में एक बिल्ली और रोटी की भी कहानी है, बिल्ली और चूहे की, वो कभी फिर आपसे कवर करूँगी। तो दोस्तों, अच्छी लगी वो कहानी तो लाइक और शेयर करिए। कल के लिए फिर मैं एक उपस्थित होंगी नई कहानी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।